कहाँ उतार कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश मेरा। खेतों में बिल्डर और सड़कों में किसान खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं एमएसपी किसे कहते हैं और ये किसानों को बचाने के लिए एमएसपी को कानून बनाना क्यों जरूरी है। आप भी किसान हैं या किसान परिवार से आते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बचा लीजिए अपने आने वाले फसलों और नस्लों को। तो एमएसपी को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एमएसपी को समझने के लिए 4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एमएसपी को 100% समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 है कि एपीएमसी क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 1965। कृषि विपणन समितियां, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहा जाता है। इसके तहत देश भर में मंडियों का निर्माण किया गया और आज के समय में भारत में लगभग 7000 मंडियां हैं और सबसे ज़्यादा मंडी हरियाणा और पंजाब में है। दोस्तों, ये जो मंडियां हैं ये भारत के सभी राज्यों में नहीं हैं, बस कुछ ही राज्यों में सीमित हैं। इन मंडियों में बिचौलिए ही किसानों से उनकी फसलों की बोली लगाते हैं और किसानों से उनकी फसलों को खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। पहला नंबर, बिचौलिए जो होते हैं मिडिलमैन, ये लोग किसानों के फसलों को पानी के भाव सरकारी रेट से बहुत कम कीमत पर किसानों से खरीद कर उसी माल को देश के आम उपभोक्ता को बहुत महंगे भाव में बेच देते हैं। न तो किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलता है और फिर किसान दिन रात कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। और दूसरी तरफ बिचौलिए देश के आम उपभोक्ता को अनाप शनाप रेट में उसी अनाज को बेच देते हैं, जिससे देश में महंगाई की ज़बरदस्त मार पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए किसानों की आलू को 8 रुपये में खरीद कर उसी आलू को बाज़ार में 60 रुपये में बेच देते हैं। किसानों को कितना मिला? 8 रुपये, लेकिन दलाल लोग बैठे बैठे 52 रुपया खा गए। और ये सभी फसलों के साथ होता है। मतलब मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। एक और अन्याय यहाँ पर किसानों के साथ ये होती है कि मंडियों में राज्य सरकार टैक्स लगा देती है, जो कि किसानों के ऊपर उनकी फसलों को खरीदते समय उसे 6 से 14% तक सरकार को टैक्स देना पड़ता है। और ये हरामखोर उस टैक्स को किसानों के नाम फाड़ देते हैं। मतलब बेचारा छोटा किसान अपनी फसल को बेचे और उसमें भी टैक्स भरेगा तो किसान घंटा आगे बढ़ेगा और सरकार इसी मंडी में किसानों से 10 से 25% तक किसानों का फसल ही खरीदते हैं एफसीआई के माध्यम से अपने फूड पीडीएस सिस्टम को चलाने के लिए। तो अब दोस्तों, एफसीआई और पीडीएस सिस्टम को समझा देता हूँ। अब आप बोलोगे कि एफसीआई क्या होती है। तो दोस्तों, एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम। ये भारत सरकार का निगम है। इसका काम सरकारी मंडियों में किसानों के फसलों को खरीदना और इसे पीडीएस सिस्टम के द्वारा गरीबों को राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को सस्ता अनाज प्रदान करवाना। लेकिन दुख की बात तो यह है कि भारत सरकार मात्र 10 से लेकर 25% तक धान या गेहूं को ही किसानों से खरीद पाती है। बाकी 81% माल को किसान प्राइवेट दलालों को औने पौने दाम पर मजबूरी में बेच देता है, जिससे उसकी लागत भी सही से नहीं मिल पाती। फ़ायदा तो होना दूर की गोटी है। और फिर धीरे धीरे किसान कर्ज के तले दब जाता है। उसके सर पर इतना ज़्यादा कर्ज आ जाता है कि उसे अपनी ज़मीन को बेचने पे मजबूर होना पड़ता है। और ज़मीन को बेचते बेचते एक दिन किसान मजदूर बन जाता है। दोस्तों, किसान बेटा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज के तले बड़ा होता है और कर्ज को लेकर ही एक दिन इस दुनिया को असमय छोड़ देता है। अब आपको मैं पीडीएस सिस्टम को समझा देता हूँ कि क्या होता है पीडीएस सिस्टम। तो दोस्तों, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दोस्तों, सरल शब्दों में सरकारी राशन कार्ड दुकान, जहाँ पर एपीएल और बीपीएल कार्ड धारियों को सरकार के तरफ से 25 केजी चावल, चना, गेहूं, नमक, शुगर, मिट्टी का तेल कम से कम कीमत में उपलब्ध किया जाता है। और सरकार किसानों से
जो 10-20% धान गेहूँ खरीदती है, उसी को गरीबों को कम दामों में उपलब्ध कराती है। ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायतों में और सरकारी राशन दुकान तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर निगमों में सरकारी राशन दुकान होती है। अब सवाल नंबर चौथा ये है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है कि एमएसपी क्या होती है और ये किसानों के लिए एमएसपी कैसे ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि अभी जो किसानों का आंदोलन देश भर में चल रहा है, वो सबसे बड़ी लड़ाई इसी एमएसपी को लेकर ही लड़ी जा रही है, जो 100% किसानों की जायज़ मांग है। दोस्तों, एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ये न्यूनतम होता है, कम से कम कीमत। एमआरपी नहीं होती। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, जिसे अधिकतम खुदरा मूल्य कहा जाता है। यह अधिकार देश के व्यापारियों को दिया गया है कि वो अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक दाम पर बेच सकते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। वो देश में खुला सांड की तरह हैं। उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता कि 5 रुपये के सामान को बैठे बैठे 25 रुपये में वो बेच सकते हैं। उनको खुला छूट दे दिया गया है। इधर बेचारे गरीब किसानों को अपनी फसलों का कम से कम दाम भी नहीं मिल सकता, क्योंकि एमएसपी कानून नहीं बना है। इसीलिए अब इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एमएसपी को लेकर कि एमएसपी को तय कैसे किया जाता है, इसको निकालने का कौन सा फार्मूला है। तो दोस्तों, एमएसपी को तय करते समय कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे पहला नंबर है कि शारीरिक श्रम। इसके अंदर किसानों की मेहनत और उसकी मजदूरी का मूल्य, जो खेत में करता है काम, उसका मूल्य भी उसमें जोड़ा जाता है। दूसरा नंबर पशु श्रम। इसमें किसान की बैल, भैंस आदि जो पशु होते हैं, उनके परिश्रम और रख रखाव का खर्च भी जोड़ा जाता है। तीसरा नंबर है मशीनी लेबर, जैसे कि ट्रैक्टर, स्पेयर, स्प्रिंकलर, बोरवेल, बिजली खपत आदि। चौथा में है ज़मीन का राजस्व और पाँचवा है ज़मीन का किराया। अगर किसान किसी दूसरे किसान की ज़मीन पर फसल बोता है तो। और छठा नंबर है स्थायी पूंजी पर ब्याज, कि किसान द्वारा लगाया गया पैसा खेती करने के लिए, इसे स्थायी पूंजी पर ब्याज कहा जाता है। और किसान को उसके पैसे में खेती में लगाए गए धन से ब्याज को जोड़कर निकाला जाता है। ये सभी चीज़ों को जोड़कर ही एमएसपी तय की जाती है कि गेहूं का दाम कितना होना चाहिए। धान, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग जैसे 26 फसलों का दाम तय किया जाता है। और यह तय कौन करता है? CACP। और अपनी सिफारिश सरकार को भेजती है, फिर सरकार एमएसपी को लागू करती है। एमएसपी को लेकर तीसरा सबसे बड़ा बवाल और सवाल यही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग क्यों कर रहे हैं किसान। तो इसका जवाब है दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि एमएसपी को आज तक कानून नहीं बनाया गया है। ये एक प्रशासनिक आदेश ही है, जिसे कभी भी लात मारकर हटा दिया जा सकता है। देश की आज़ादी को लगभग 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में न जाने कई सौ कानून संसद में बना दिए गए हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि किसानों के लिए छोटा सा कानून, एमएसपी को कानून नहीं बना पाए। किसानों के नाम पर वो सारे हरामखोर नेता वोट मांगकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, लेकिन जब किसानों की भलाई के लिए कानून बनाने की बात आती है तो सारे के सारे चूतिया नेता खिसक जाते हैं और किसानों की समस्या बस दब कर ही दम तोड़ देती है। और इसमें क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या डीएमके, क्या सीपीएम, क्या टीआरएस, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, क्या बीजेडी और क्या जेजेपी, क्या लेफ्ट और क्या राइट, और क्या समाजवादी और क्या असमाजवादी, सारे के सारे राजनीतिक पार्टी किसानों पर अत्याचार होता देख रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण देकर समझा देता हूं कि एमएसपी गारंटी होने से किसानों को जिंदगी भर के लिए आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं कि मैं भी किसान बेटा हूं और ये जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं ये मेरा ही है। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि किसान की समस्या को एक ज़मीनी स्तर का किसान बेटा ही सही ढंग से देश को समझा सकता है। अब मैं आता हूं असल मुद्दा पर कि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर 90% खेती धान की ही होती है। अब धान की सरकारी एमएसपी 1850 रुपये लगभग प्रति कुंटल किसानों को देती है सरकार, और इसमें राज्य सरकार किसानों को बोनस के रूप में 685 रुपये जोड़कर 2500 रुपया प्रति कुंटल देती है।
यहाँ पर 21 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं जो सीधा अपना धान सरकारी मंडियों में बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि सरकार सिर्फ किसानों से प्रति एकड़ 10 या 15 कुंटल ही धान एमएसपी के तहत 2500 रुपये की दर से खरीदती है, जबकि यहाँ पर धान की ज़बरदस्त पैदावार होती है और लगभग प्रति एकड़ 30 कुंटल तक भी धान का उत्पादन हो जाता है। तो बाकी के बचे आधे से ज़्यादा बचा धान को 1100-1200 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी से लगभग आधे से कम कीमत पर किसान राइस मिलों में मजबूरन बेच देता है। उसमें उस किसान की उपज का लागत भी सही से नहीं निकल पाता। चूँकि एमएसपी गारंटी तो है नहीं, एमएसपी कानून तो बना ही नहीं है, इसीलिए कोई किसानों से मंडी के बाहर कोई व्यापारी कोई कितना भी कम रेट में क्यों न खरीद ले, कोई बोलने वाला भी नहीं है और सारा का सारा नुकसान किसानों के ऊपर आ जाता है, जिससे बेचारा गरीब किसान दिन ब दिन कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। अगर सरकार एमएसपी को कानून बना देती है तो मंडी में भी 2500 रुपये प्रति कुंटल और मंडी के बाहर भी किसान 2500 रुपये प्रति कुंटल की दर से अपना जो धान है उसको आज़ाद होकर बेचेगा मंडी के बाहर भी। अब बात करते हैं रबी फसल की। दोस्तों वो तो बात हो गई खरीफ फसल की, मतलब बरसाती खेती की। अब बात करते हैं रबी फसल यानी कि गर्मी की फसल की। तो हमारे यहाँ खरीफ और रबी दोनों में धान की ही खेती सबसे ज़्यादा होती है। चलो खरीफ फसल का 50% उत्पादन को हमारी सरकार एमएसपी के तहत 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीद लेती है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा तो इस बात की होती है कि गर्मी की फसल में तो सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा खर्चा किसानों को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारी फसलों को एमएसपी से लगभग आधे से भी कम रेट में मजबूरी में राइस मिलों में बेचना पड़ रहा है। खुला बाजार में किसान 1100 या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 प्रति कुंटल के रेट से पानी के भाव बेच रहा है। और आप लोग बोलते हो कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगा। सरकार के हिसाब से किसान चलेंगे तो कभी डबल नहीं हो सकता। इसीलिए एमएसपी को गारंटी करना सख्त ज़रूरी है। अभी समय की बहुत बड़ी मांग है। अब बताता हूँ दोस्तों कि एमएसपी गारंटी होते ही कैसे किसानों की आय 3 गुना हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर सरकार एमएसपी को कानून बना देती है, जैसे अभी 1 सप्ताह पहले स्पेन की सरकार ने किया, वहाँ पर सीधा सीधा कड़े से कड़ा कानून किसानों के पक्ष में बना है कि कोई भी व्यापारी किसानों से उनकी फसलों को एमएसपी से कम कीमत में खरीद करती है तो उस व्यापारी को 1 लाख से लेकर 90 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे ही ठोस और कड़े कानून मोदी सरकार बना देती है तो अभी जो हमें 2500 रुपया प्रति कुंटल धान के लिए मिल रहा है वो फिक्स हो जाएगी और सरकारी मंडी और खुला बाजार दोनों जगह 2500 रुपया में कम दाम में नहीं बेचेंगे, बल्कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर मंडी में किसानों को फसल खरीदने के लिए आएंगे तो मजबूरी में ही सही इनको भी एमएसपी से ज़्यादा रेट में ख़रीदना होगा। कम कीमत पर तो वो खरीद नहीं सकते क्योंकि एमएसपी कानून बन जाएगा और किसान भाइयों की रबी और खरीफ दोनों ही फसलों को 2500 रुपये से ज़्यादा रेट में उनका फसल बिकेगा। और मैं तो आपको बस एक धान का एग्जाम्पल दिया हूँ, बाकी के सभी 26 फसलों का भी एमएसपी फिक्स हो जाएगा। मेरा दावा है दोस्तों आपसे, अगर एमएसपी कानून बन गए तो देश का किसान परिवार 5-10 सालों में आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज के समय में भारत भर में एक ही चर्चा छाया है कि किसान आंदोलन जिंदाबाद, एमएसपी को कानूनी गारंटी दो, किसानों को आत्महत्या करने से बचाओ, मोदी सरकार तुम होश में आओ। तुम्हारे चौखट में देश का अन्नदाता किसान पिछले 110 दिन से खड़े हुए हैं। अपना फरियाद को सुनाते सुनाते 300 किसानों ने अपना प्राण त्याग चुके हैं, अपनी शहादत दे चुके हैं। पता नहीं ये किसान विरोधी सरकार और कितने मासूम किसानों की बलि लेगी। इस मोदी सरकार के लिए बस 2 ही शब्द बोलूँगा, खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज़ तूने, हम देश के किसानों को नहीं बिकने देंगे। कोई हलचल है समुंदर में, समुंदर के तल में ये बड़ी कश्तियाँ भी डगमगाने लगी हैं। देखना एक आंधी उठेगी, चींटियाँ भी घर बनाने लगी हैं। दोस्तों जाते जाते आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ। इन सत्ता के दलाल और भ्रष्ट नेताओं ने पिछले 75 साल से देश के किसानों के साथ शोषण और अन्याय ही किया है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर और कोई अन्य राजनीतिक पार्टी हो, सभी ने किसानों के कंधा का इस्तेमाल करके कुर्सी तक
कुर्सी तक पहुंचने के लिए ही किया है। पिछले 40-50 सालों में कांग्रेस ने किया कंगाल, अब बीजेपी कर रही है बंटाधार। किसी राजनीति पार्टी पर आज भरोसा मत करो और देश के सभी किसान भाइयों आज एक हो जाइए। एकता में बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, सरकारी नौकरी अब बची नहीं है और प्राइवेट नौकरी सबकी बस की बात नहीं है। बचा खेती। किसी का बड़ा नौकर बनने से लाख गुना बेहतर है कि छोटा मालिक बनो। आज एक सुर में मोदी सरकार को एमएसपी पे कानून बनाने के लिए मजबूर कर दो। सबसे ज़्यादा फायदे का काम खेती किसानी ही होगी। देश भर के किसान और मजदूर वर्ग को बचाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने नवंबर 2020 से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस हमें उनको अपना समर्थन देना है। साथियों, दिल्ली जाकर आंदोलन में शामिल होना देश के सभी किसानों की बस की बात नहीं है और न ही ऐसा सभी का सौभाग्य है, लेकिन कम से कम आपके हाथ में मोबाइल तो है। बस आप इस वीडियो को देश के सभी हिस्से में जहाँ जहाँ किसान रहते हैं उन तक ये वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें। उन्हें किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में जागरूक करें। जब तक देश का किसान सोता रहेगा उसके साथ धोखा होता रहेगा। भगवान ने किसानों को मरने से बचाने के लिए एक आखिरी मौका दिया है। किसान आंदोलन एमएसपी को गारंटी और तीनों कानूनों को वापस करवा कर ही ख़त्म होगा। अब देखना होगा कि कब तक सरकार बची रहेगी। एक दिन मोदी सरकार के घुटने जरूर टूटेंगे और किसान भाइयों की जीत जरूर होगी। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।